हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। मैं वेद प्रकाश एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। देखिए, ये आपके निःशुल्क क्लासेस बिल्कुल चल रही हैं और आपके लिए बिल्कुल मेहनत से हम लोग लगे हैं। आज हम लोग हिंदी की क्लास में शुरू करेंगे, हिंदी है ना। तो हिंदी का नाम सुन के आपको थोड़ा हंसी आएगी, क्योंकि हम जो शुरू करने वाले हैं आपको एकदम बचपन की चीज़ें, बिल्कुल कहना ना, वहाँ से ले चलते हैं जब आप छोटे से बड़े हुए तो आपने हिंदी पढ़ना शुरू किया है ना, वहाँ से। तो हिंदी क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन देखिए क्या है। सपना एक देखोगे, क्या सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी क्या करेगी, शोर मचाएगी। कहने का मतलब, जिस दिन आप सपना देखना शुरू करोगे उसी दिन से मुश्किलें आना शुरू होंगी, लेकिन मंजर क्या होगा, बड़ा खूबसूरत होगा। कहने का मतलब, जिस दिन आप सफल होंगे उस दिन, सच बता रहे, एकदम मज़ा आ जाएगा ना। तो आपकी सफलता के लिए हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप बिल्कुल सफल हो, है ना। आइए, और देखिए, ये आपकी जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम स्पेशली आपका टेट के सुपर टेट और टेट के लिए बैच लेके आए हैं। लेकिन आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी आना मस्ट है। अगर आप यूपी के हैं तो यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, ग्रुप ए से लेके ग्रुप डी तक कोई भी एग्ज़ाम देते, हिंदी आना मस्ट है। तो कहने का मतलब, हिंदी इस तरह पढ़ना है कि आपके एग्ज़ाम क्या हो जाए, फटाफट एग्ज़ाम हो जाए। आइए शुरू करते हैं। पहला क्या है, वर्णमाला। क्या रहेगा, वर्णमाला। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट है ना, अल्फ़ाबेट, वर्णमाला। वर्णमाला जानने से देखिए आपको हंसी ना आ रही है कि हाँ भाई अभी तो वर्णमाला पढ़े रहते, क्योंकि आप बचपन में जब स्कूल गए होंगे तो आपको वर्णमाला ही पढ़ाया गया वगैरह, तो वही पढ़ते, एकदम मज़े से पढ़ना है। तो वर्णमाला क्या है या वर्ण क्या है, कहते हैं ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। और ध्वनि को क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। ध्वनि को ही क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। और वर्णमाला क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह। ऐसे लिख ली, वर्ण लिखिए पहले। वर्ण क्या है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर नहीं रहेगा, हाँ, इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। अगर डिफिनीशन कही जाए तो क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। जैसे क, ये सब क्या है, वर्ण है। तो वर्ण, वर्ण क्या है, ये वर्ण समझ लिया। अब आकर पूछा जाए कि वर्णमाला क्या है, वर्णमाला, तो वर्णमाला देखिए। अब यही वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। देखिए, वर्ण और माला, जैसे माला से समझिए, माला ऐसे कहते हैं ना, माला है तो माला क्या है, एक एक कड़ी से मिलकर क्या बनती है, माला बनती है। कहने मतलब कई सारी कड़ियों से मिलकर क्या बनाई जाएगी, माला बनेगी। तो वही कह रहा वर्णमाला, वर्ण प्लस माला, वर्ण प्लस माला। यहाँ समझिए, वर्ण प्लस माला कहने के मतलब बहुत सारे वर्णों को मिला के क्या बनेगा, वर्णमाला बनेगा। और वर्णमाला कैसे बनेगा, कोई सार्थक शब्द बनेंगे। क्या बनेगा, कोई सार्थक शब्द बनेंगे। अब अगर पूछा जाए कि वर्णमाला कितने प्रकार के हो सकते हैं ना, तो वर्णमाला कितने होते हैं,
जैसे वर्णमाला दो प्रकार से होते हैं, दो आधार पर, एक उच्चारण के आधार पर, दूसरा क्या होते हैं, लेखन के आधार पर। क्या है वर्णमाला? उच्चारण के आधार पर, दूसरा लेखन के आधार पर। क्या रहेगा? लेखन के आधार पर, है ना भाई? हाँ, वर्णमाला क्या है, दो प्रकार, दो आधार पर हो सकते हैं। एक क्या हो गया, एक कह रहा है कि उच्चारण के आधार पर, एक दूसरा किसके आधार पर, लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर कुल कितने होते हैं, ये देख रखिए, लेखन के आधार पर कुल 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। और उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? 45। कितने होते हैं? 45, है ना? हाँ, तो ये सब चीज़ देख रहे। देखिए, अगर आप इसको लिख लिख के बताएंगे तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा ये टाइम वीडियो बनेगा, और इसीलिए हम इस क्या करते हैं, आइए यहाँ शुरू करते हैं ना। वर्णमाला, ठीक है, यहाँ से देखते हैं। वर्णमाला इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्फाबेट। लिखा है भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। भाषा भी हमने बताया, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है भाई? ध्वनि है। ध्वनि है, लिखा है। और ध्वनि को ही क्या कहेंगे? वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं, ध्वनि को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण अभी हमने बताया, किसके आधार पर? लेखन के आधार पर। किसके आधार पर? लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर कितने होते हैं? 52 होते हैं, जिसमें 11 स्वर। कितने स्वर? 11 स्वर। कितने व्यंजन? 35 व्यंजन, जिसमें 33 मूल व्यंजन होते हैं, 2 उच्छिप्त। उच्छिप्त क्या है? या द्विगुण। क्या होते हैं इन्हीं को, और क्या कहता है? द्विगुण। द्विगुण कहने का मतलब यह है जो 2 गुण रखते हो। कौन से हैं, इनको आगे देखेंगे अभी। फिर अयोगवाह। अयोगवाह 4 संयुक्त व्यंजन। कहने का मतलब है कि जो 35 व्यंजन होते हैं, इसमें 33 मूल व्यंजन है, 2 उच्छिप्त व्यंजन, और 2 कितने हैं? अयोगवाह। कह रहा 2, कह रहे हैं 2 अयोगवाह। 2 अयोगवाह। अयोगवाह कौन कौन से हैं? एक तो है अंक, एक है आह। एक क्या है भाई? अंक। एक दूसरा क्या है? आह। और कहीं अब इन्हीं अंक और आह को क्या, अंग इसको क्या कहा जाएगा? अनुस्वार। इसको क्या कहा जाएगा? विसर्ग। यहीं पर लिख लीजिए, आगे भी आएगा, फिर भी यहाँ लिख लीजिए, है ना। इसको क्या बोलते हैं? जब ऐसे रहता है, यहाँ देख लीजिए, जब ऐसे बिंदी लगी रहती है, जैसे चंद्र बिंदी, इसको क्या बोलते हैं भैया? अनुस्वार। अनुस्वार, ठीक। और ऐसे 2 बिंदी जब लगी रहती है, इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। तो इसमें कह रहा है कि जिसमें 11 स्वर, 52 होते हैं वर्ण। कितने टोटल? 52। कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। ये किसके आधार पर? लेखन के आधार पर। किसके आधार पर? लेखन के आधार पर। 11 स्वर प्लस 35 क्या हो गया? व्यंजन, प्लस 2 अयोगवाह, प्लस 4 संयुक्त व्यंजन। 4 संयुक्त व्यंजन, 2 अयोगवाह, 4 संयुक्त व्यंजन। स्वर और व्यंजनों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा। अभी आपने डिफिनीशन देखी, स्वर और व्यंजनों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। अगर स्वर और व्यंजन को मिला दिया जाए, स्वरों या व्यंजनों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहते हैं। या वर्णों के व्यवस्थित समूह, ऐसे नहीं, ये वर्णों के व्यवस्थित समूह। यहाँ पर ऐसे लिखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, वर्ण या अक्षर। क्या है? वर्ण और अक्षर। वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, इसको देख लीजिए। वर्ण और अक्षर, यहाँ देखिए, इससे आ प्लस क्षर,
आ प्लस क्षर। आ मतलब होता है नकारात्मक, क्या होती है नकारात्मक। क्षर मतलब होता है क्षरण होना या कमी होना, जिसका कभी कोई क्षरण ना हो, अक्षर उसे कहते हैं जिसकी कभी कोई कमी ना आए, उसे हम क्या बोलते हैं अक्षर कहते हैं। नकारात्मक जिसका कभी कोई क्षरण ना हो, ठीक है। आगे देखिए स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है, वर्ण में क्या आता है स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन कितने स्वर होते हैं, अगर देखा जाए तो मूल स्वर कितने हैं भाई, मूल स्वर, मूल स्वर में कुल कितना है, अगर कुल पूछा जाए, कुल टोटल जिसे कहते हैं तो 13। कुल कितने हैं 13, लेकिन कितना पढ़ा जाएगा 11। कितने यहाँ लिखा है ना 11। ये 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर कौन कौन से हैं ये देखिए, जैसे होता है आ, फिर उसके बाद आता है आ ई उ ऊ, एक और रहेगा इसके साथ री जिसे आप बोलते हैं, फिर ए ओ और औ। कितने हो गए कुल 11। तो स्वरों की संख्या कुल कितनी 11। स्वरों की संख्या कुल कितनी 11। आ ई उ ए री ए ओ और ओ। अब इसमें अगर हमने 13 की बात की थी, किसकी 13 की, 13 में 2 और का आता है, यहाँ देख लीजिए, इसको समझना है। इसमें 2 और जुड़ते हैं, अभी आपको इसको समझना है कि इसको ना स्वर रखा गया ना व्यंजन रखा गया, ना तो स्वर रखा गया ना क्या रखा गया व्यंजन। इसको क्या इसमें रखा गया अयोगवाह में। किसमें अयोगवाह, जिसे कहते हैं अंक और आ। पहले हम इसको किसमें पढ़ते थे स्वर में, तो अंक और आ, इसको क्या बोलते हैं अयोग वाह। क्या बोलते हैं अयोग वाह। तो अगर आपसे पूछा जाए स्वरों की संख्या कुल कितनी तो 11, अगर सॉरी स्वरों की संख्या कितनी है तो 11, लेकिन अगर कुल में देखा जाए तो 13 है, लेकिन हमें पढ़ना कितना है 11, क्योंकि इनको क्या किया गया स्वरों की श्रेणी से निकाल दिया गया, क्योंकि क्या है अंक और आ। अब स्वर क्या होते हैं, इसको देख लीजिए स्वर क्या होते हैं। स्वर अगर बोला जाए तो स्वर क्या होता है स्वतंत्र होते हैं, इनको बोलने के लिए किसी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्वतंत्र है, हमको डायरेक्ट बोल सकते हैं। इनको बोलने में किसी की सहमत की ज़रूरत या किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं। तो स्वर क्या होते हैं, स्वर वह होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, बोलने में किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें हम क्या कहते हैं स्वर कहते हैं। जैसे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अब यहाँ देखिए स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से, इसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर पहला, दूसरा क्या है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तीसरा क्या है संयुक्त स्वर। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। वह स्वर आ ई उ री, कहने का मतलब ह्रस्व स्वर वह स्वर होते हैं जिनके बोलने में क्या कम जिसके बोलने में आवाज़ कम हो या कम समय लगता हो, उसे हम क्या बोलते हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर जिसके बोलने में ज़्यादा समय, या कहने का मतलब है कि बहुत गर्मी इसमें महसूस हो, कहने का मतलब जिसमें मात्रा की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं दीर्घ स्वर। और उसके बाद संयुक्त स्वर वह होते हैं जिनमें कोई क्या हो कुछ मिश्रण हो, संयुक्त मतलब कुछ ना कुछ मिल के बोल रहा। तो कहने का सेंस हो गया मौलिक 4, कुल स्वर कितने हो गए, कितने हैं भाई 11। अब हमने बताया स्वर क्या होते हैं, स्वर वह होते हैं जिनको क्या होता है स्वतंत्र होते हैं, बोलने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आ जाते हैं व्यंजन क्या है। व्यंजन, अगर व्यंजन की डिफिनीशन देखी जाए तो व्यंजन कहता है वह व्यंजन वह होता है जिसको बोलने के लिए स्वरों की क्या होता है, स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से जो बोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं व्यंजन कहते हैं ना। हाँ, तो व्यंजनों की संख्या कुल कितनी 33, अगर कुल देखा जाए तो 41 है ना।
अगर हमने बताया आपको लेखन के आधार पर, उच्चारण के आधार, लेखन के आधार पर कुल कितने होते हैं 45, लेकिन उच्चारण के आधार पर कुल कितने होते हैं तो 45, लेकिन लेखन के आधार पर कितने होते हैं तो 52, है ना। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। हाँ, क्या है स्वर। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, स्वर की। किसकी, स्वर की। वह वर्ग जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे उच्चारण की सहायता से किया जाए। कह रहा वह वर्ण या वह वर्ग जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे के उच्चारण की सहायता से किया जाए उसे स्वर कहते हैं। कहने का मतलब अभी हमने क्या बताया, स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र हैं, इनके उच्चारण में किसी के दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यह स्वतंत्र अवस्था में बोले जाते हैं। कहने का मतलब क्या है भाई, स्वर क्या होते हैं, यह स्वतंत्र अवस्था में बोले जाते हैं। अब आता है स्वर्ण वर्ण के मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। हमने अब आपको भी बताया कि ह्रस्व स्वर, उसके बाद दीर्घ स्वर, उसके बाद क्या है संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर कौन होते हैं, आ, ई, उ, री। कहने का सेंस ये होता है ह्रस्व स्वर कितने हो गए, कुल 4। कुल कितने हो गए 4, आ, ई, उ, री। कहने का मतलब ये है भाई कि ह्रस्व स्वर वह स्वर होते जिसे कहते हैं छोटा। छोटा मतलब होता है छोटे स्वर जिसमें मात्रा ना लगी हो, जिसमें क्या हो, मात्रा ना लगी हो। जैसे इसमें मात्रा लगी है, नहीं लगी, आ, ई, उ, री। कितने हैं 4। तो आपके एग्जाम में भी ऐसे पूछा जाता ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो कितनी है भाई 4 है। कितनी है 4 है। कौन कौन से हैं, आ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर जिनको बोलने में, दीर्घ मतलब होता है जिसके बोलने में आवाज़ क्या हो, ज़्यादा लगे। कहने बोलने में, जिसके बोलने में आवाज़ क्या हो, खींचना पड़े। कहने का मतलब है हमें गर्मी महसूस हो, है ना। कहने शरीर में गर्मी आ जाए, एनर्जी आ जाए, ऊर्जा आ जाए, ऐसे ना, उसे कहते हैं। जैसे में बड़ा आ, तो हमें मुंह क्या करना पड़े, ज़्यादा खोलना पड़े। क्या करना पड़े, मुंह ज़्यादा खोलो। आ, ई और ई, देखिए हाँ, जब ई बोल रहे हैं तो आवाज़ हमें क्या करनी पड़ रही, खींचनी पड़ रही है। अब आ ज़्यादा मुझे आवाज़ करनी पड़ रही। तो दीर्घ वह स्वर होते हैं, इनकी संख्या कितनी है भैया 3। इनकी संख्या कितनी है 3। कौन से, आ, ई, उ। कहने का मतलब है दीर्घ स्वर वह होते हैं जिसमें मात्रा लगी हो, बड़ा आई। मात्रा का मतलब ऐसे न समझना है, मात्रा तो इसमें भी लगी है ना। कहते हैं जो 3 होते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी, जैसे बोलने में हमें क्या हो, ज़्यादा सांस की जरूरत, हमें गर्मी का एहसास हो, उसे हम क्या कहते हैं दीर्घ स्वर। उसके बाद आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर वह स्वर क्या होते हैं जो किसी के सहायता के साथ बोले जाएं, किसी की सहायता से बोले जाएं। या किसी बोलने के लिए किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ती हो, या कहने मतलब किसी 2 अक्षरों से मिलकर बनते। संयुक्त मतलब होता है किसी 2 चीज़ों से क्या हो, मिलकर बने। जैसे ए, ओ, है ना। तो ये क्या है, संयुक्त स्वर है। कैसे हैं इसको आगे दिखलाते हैं आपको। देखो, अ प्लस आ, अगर आ और प्लस आ मिलकर क्या बनता है, आ। छोटा प्लस बड़ा मिलकर क्या हो जाएगा, आ। छोटी ई प्लस बड़ी मिलकर क्या हो जाएगी, ई। क्योंकि इसमें हमें क्या खींचने की, बहुत ज़्यादा आवाज़ खींचने की जरूरत पड़ती है, इसलिए क्या है, ई। ऊ कहने का मतलब है कि हमें क्या करती हो, आवाज़ खींचनी पड़े, आवाज़ ज़्यादा बोलनी पड़े, तो दीर्घ स्वर होते हैं। ऊ प्लस ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, आ, ई, ऊ। कितने हो गए कुल 3। तो दीर्घ स्वर कितने 3 है, सॉरी संयुक्त स्वर कितने 3 हैं या 4 हैं। ये तो क्या है, आ, ई, ऊ क्या है, दीर्घ स्वर है, सॉरी ये क्या है, दीर्घ स्वर है। ये क्या है, दीर्घ। संयुक्त स्वर है, आ, ई, ए होता है। देखो इसमें क्या है, एक ही वर्ण के साथ, एक ही। दीर्घ में क्या होता है, सॉरी दीर्घ में थोड़ा सा ध्यान देना है, एक ही वर्ण को मिलके तब बन रहा है। एक ही वर्ण, जैसे छोटा और बड़ा मिलके तब बड़ा बन रहा है। लेकिन संयुक्त स्वर में अलग अलग, संयुक्त स्वर में अलग, देखिए अलग अलग, अलग अलग मिलकर, है ना। तो देखिए आ, ई मिलकर क्या बन रहा है, ए। फिर आ और ए मिलकर क्या बन रहा है, ए। आ प्लस ओ मिलकर ओ, आ प्लस ओ मिलकर क्या बन रहा, आओ, है ना। तो मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, मात्रा के जो मात्रा लगती है उसके आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। देखिए मात्राएं कुल 3 होती हैं। मात्राएं कुल कितनी होती है, याद रखना है, मात्राएं कुल 3 होती हैं। इस आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। इस आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हाँ, ह्रस्व स्वर
दीर्घ स्वर वही चीज़ है, और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वह स्वर होते हैं, हमने बताया कि जिसको बोलने में हमें क्या होता है, कम आवाज़ की जरूरत है, जिसके बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर होते हैं जिसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। और प्लुत स्वर होते हैं जिनके बोलने में बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरत पड़ती है, जैसे लिरी, लिरी है ना, ये लिरी, पहले ये हटा दिया गया लिरी। तो ये प्लुत स्वर होते हैं। प्लुत स्वर होते हैं जिनको बोलने में बहुत ज़्यादा श्वास की जरूरत पड़ती है, बहुत तेज आवाज़ आती है ना, तो वो प्लुत स्वर होते हैं ना। और इसमें दीर्घ स्वर कौन है? आ, ई, उ, ए, ओ। ठीक है, नेक्स्ट आज देख लेते हैं। वायु प्रेक्षण की दृष्टि से व्यंजनों के भेद, इस आधार पर व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? इसके रूप में दो भागों में बांटा गया है। तो अब देखिए, अब हमको क्या पढ़ना है? व्यंजन। आइए हम लोग बात करेंगे हम व्यंजन पे। तो आपको स्वर समझ में आया होगा, व्यंजन देखते हैं ना। थोड़ा सा, हाँ ये चीज़ देख लिया था। नेक्स्ट आइए देखते हैं व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन देख लिया भाई, है ना। व्यंजन, 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 यह देखा ना। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता से की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। अभी हमने डिफिनेशन में क्या बताई? व्यंजन होते हैं जिनके बोलने में किसकी जरूरत पड़ती है? व्यंजन वह होता है जिसके बोलने में स्वरों की क्या होती है? आवश्यकता पड़ती है। तो व्यंजन कुल कितने हैं देखा जाए तो, है ना। कुल व्यंजन जैसे का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, उसके बाद ता वर्ग, पा वर्ग, पा वर्ग, ऐसे देखना है ना। तो का खा गा घा अंगा, क्या? का खा गा घा अंगा। तो ये सारी चीज का वर्ण अभी देखते हैं ना। देखिए आइए, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए का वर्ग और क्या है? चा वर्ग, है ना। का वर्ग और चा वर्ग। अब देखिए का वर्ग में क्या आएगा? का, खा, गा, घा, अंगा। का वर्ग की संख्या कितनी हो गई? कितनी हो गई? 5। कितनी हो गई? 5। उसके बाद चा वर्ग, चा वर्ग चा, छ, जा, झा, इया, कितनी हो गई? 5, इसकी भी। उसके बाद टा वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, आड़ा, है ना, इसकी संख्या कितनी हो गई? 5। उसके बाद ता वर्ग, त, थ, द, ध, न, इसकी भी संख्या कितनी हो गई? 5। उसके बाद पा वर्ग, पा वर्ग, पा वर्ग क्या होता है? इसकी भी संख्या क्या हो गई? 5। तो क, ख, ग, घ, अंगा ये किसके वर्ग में आएंगे? का वर्ग में। चा से चा वर्ग, चा, छ, जा, झ, इया, 5 होते हैं ये। टा वर्ग ट, ठ, ड, ढ, आड़ा, 5। ता वर्ग त, थ, द, ध, न, 5। इसके बाद पा वर्ग, प, फ, ब, भ, म। देखो अब इनको उच्चारण भी आपसे पूछता है कि इनके उच्चारण में कहाँ से आवाज़ आती है, कंठ से, तालु से, कि मूर्धा से, कि दंत से, कि ओष्ठ से। तो ये सारी चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब कुल कितने हो गए? मेन अगर दिखे स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपसे पूछी जाए कि स्पर्श व्यंजन व वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं कुल, याद रख लिए 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितनी? 25। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी? 25। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट ही। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? तो 4 है, या, र, ला, वा। अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? यहाँ लिख लीजिए, ऊष्म व्यंजन, है ना। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ऊष्म जैसे कहते हैं सा, खा, सा और हा। तो ऊष्म व्यंजनों की भी संख्या कितनी है? 4।
उस व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? 4। इसके बाद पूछता है संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। क्या पूछता है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी? 4। संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या। अब संयुक्त मतलब होता है किसी दो शब्दों से मिलकर बने हो। संयुक्त मतलब है क्या? किसी दो शब्द से मिलकर बने होते, जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्रा। उस व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। हमने बताया स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या कितनी? 25। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक। उसके बाद पूछ रहा अंतस्थ व्यंजन या रा लावा कितने होते हैं? 4। इसके बाद पूछ रहा ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। इसके बाद द्विगुण व्यंजन होते हैं। द्विगुण है ना, क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? जैसे कहते हैं डा और ढा। कितनी होती है? 2। तो आपने क्या देखा भाई? व्यंजनों स्वर देख लिया, स्वरों की कुछ संख्याएं देखी, उसमें हमने स्वर किस तरह के होते हैं, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, ये सब क्या होते हैं। ह्रस्व स्वर में बोलने में कम समय सर लगता है, दीर्घ स्वर में थोड़ा ज़्यादा समय, और संयुक्त स्वर में और ज़्यादा समय लगता है, हमें सांस को बाहर से खींचना पड़ता है। फिर हमने देखा व्यंजन, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ देखी ना। तो आपके एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछा जाता है संयुक्त व्यंजनों से। अगर पूछ लेता है छा किससे बना होता है, तो का और हलंत यहाँ लगेगा प्लस सा, का के आगे हलंत लगेगा तो ये क्या हो जाता है? छा। तो ये पूछा जाता है छा किससे मिलके बना होता है, किससे मिलके बना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में देखी। इसके आगे इसमें हम डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आएगा। बिल्कुल एकदम मज़ेदार है, ऐसे पढ़ना है ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर ये आपको चैनल में अगर आपको लगे मेहनत कर रहे हैं तो आपको चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।